महान स्वामी ज्ञानदायिनी के इस पावन पुनीत प्रांगण में विद्वान भगवान शंकर विद्या की देवी मां सरस्वती, उपस्थित विद्वान आदरणीय हमारे परम मित्र आशीष जी जो आज मंच संचालन का कार्य कर रहे हैं, एवं हमारे उप प्रधानाचार्य मनीष जी एवं दूर से आए हुए अतिथिगण। आज के दिन हम लोग यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, आज विदाई समारोह है। लेकिन इस विदाई समारोह को, इसका एक अनोखा नाम है विदाई समारोह। विदाई सिर्फ 2 ही बार होती है, ये विदाई नहीं है। ये यहाँ पर कुछ बच्चे जो है बहुत ज्यादा भावुक हैं। जाहिर सी बात है कि वो यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन जो हाई स्कूल के हमारे बच्चे हैं उनको तो वापस यहीं आना है, फिर रोना किस बात का। विदाई समारोह जो है इसको एक प्रेरणा दिवस का नाम दिया जाना चाहिए, जो मेरे पक्ष में, और इसमें ये हमारे हिंदी के प्रवक्ता आशीष जी बताएंगे अभी आपको हमारे जाने के बाद कि वास्तव में ये प्रेरणा दिवस के रूप में क्यों मनाना जाना चाहिए। क्योंकि एक हमें नई दिशा दिखाता है कि हम नई दिशा में जाएं, नई जगहों का। जैसे मान लीजिए कि हम इस इंटर के जो बच्चे हैं, अगर वो यहाँ इस विद्यालय को छोड़ के जाएंगे, किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, और अभी तक जो था इन लोगों के लिए छोटी बात थी कि विद्यालय आना और पढ़ना, इनके ऊपर किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन अब जो इनका जीवन होने वाला है वो संघर्षों से भरा होगा, वो हमारे हाई स्कूल के बच्चे, इंटर वाले बच्चों का, क्योंकि अब इनके ऊपर जिम्मेदारी भी होगी। इस समय ऐसी घड़ी में हमें परेशान और भावुक होने की आवश्यकता नहीं है। हम प्रसन्नचकित मन से और इतना प्रसन्न रहे कि प्रसन्न होकर के जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि प्रसन्नता होनी चाहिए, और प्रसन्नता इतनी होनी चाहिए क्योंकि अगर प्रसन्न मन से कोई भी कार्य किया गया तो पूर्ण होता है। क्योंकि वोट दे, यहाँ पर तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता होनी चाहिए इस बात की कि हम वोट देने जा रहे हैं। इससे ज्यादा और तुम्हारे जीवन का कोई इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोग जब वोट देकर के आओगे, पास हो जाओगे, अच्छे नंबर आएंगे, हो सकता है कि कोई बच्चा किसी प्रकार से मेहनत करने के बाद 95 या 96% नंबर लेकर के आता है, तो अखबार में भी उसका नाम होगा, और उसके साथ साथ उसके मम्मी पापा भाई बहन सबका और उसके विद्यालय का भी नाम जुड़ेगा, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो एक ही खुशी का मौका है, ठीक है। इसी के उपलक्ष्य में मैंने 4 पंक्तियां जो मुझे याद नहीं है लेकिन कहीं से ढूंढ के लाया हूं, और उसके बाद में 2-4 शायर हैं जो ज्यादा रोने धोने की आवश्यकता नहीं, सब बच्चे प्रसन्न रहे, क्योंकि ये प्रेरणा दिवस अभी हमें बताया, अभी आशीष सर जी हमें बताएंगे इसको प्रेरणा दिवस नाम क्यों देना चाहिए। क्योंकि विदाई ओनली 2 बार होती है, विदाई उदाई नहीं है, एक प्रेरणा दिवस है जिससे हम बहुत कुछ सीखेंगे। यहाँ पर अभी आप लोगों को बहुत सारी बातें बताई जाएंगी जिससे हम आगे जाए, क्योंकि अभी तक हमने बताया संघर्ष से भरा सिर्फ हमारे इंटर वाले बच्चों का जो जीवन होगा संघर्षमय जीवन होगा, और स्टूडेंट लाइफ जो है, स्टूडेंट का जो जीवन है वो संघर्षमय होता ही है। बच्चे शांति के साथ पीछे बैठे, आवाज ना करें। जितने सुनने की इच्छुक बच्चे हैं सब लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब इंतजार की घड़ी खत्म हुई, हम आप लोगों को जो 4 पंक्तियां लेकर के आए हैं बताते हैं, लेकिन बहुत अच्छे इनका ये जो पंक्तियां हैं बहुत ही ज्यादा महत्व है, एक गीत के रूप में है। महत्व का मतलब एक एक गीत का, एक एक लाइन का कुछ ना कुछ महत्व है, ठीक है। आवाज ना करें आप लोग कि अगर कोई हमारा साथ ना भी दे तब भी हमें आगे बढ़ना चाहिए। एक गीत का रूप है, ना हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सदा जो जगाए बिना ही जगा है, सदा जो जगाए बिना ही जगा है, अंधेरा उसे देख कर ही भगा है।
अंधेरा उसे देख कर ही भगा है, वही बीज पनपा पनपना जिसे था, खुना क्या किसी के उगाए उगा है, खुना क्या किसी के उगाए उगा है। बन सको तो अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम, अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम, बिखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी, सही राह को छोड़ कर जो मुड़े हैं, वही देख कर दूसरों को खुड़े हैं, बिना पंख तोले उड़े जो गगन में, बिना पंख तोले उड़े जो गगन में, न संबंध उनके गगन से जुड़े हैं, अगर बन सको तो पखेरु बनो तुम, अगर बन सको तो पखेरु बनो तुम, बिखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी, न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, कभी पग न उसके शिखर पर पड़े हैं, जिन्हें लक्ष्य से कम, जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से, वही देख वही जी चुरा कर तरसते खड़े हैं, जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से, वही जी चुरा कर तरसते खड़े हैं, अगर जी सको तो जियो जूझ कर तुम, अगर जी सको तो जियो जूझ कर तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। इसी के साथ 4 पंक्तियां और है जो शायर के रूप में है कि देखो, अभी हमने बताया कि अगर आप लोग ये प्रेरणा दिवस इसका नाम देना चाहिए, और इस प्रेरणा दिवस के अवसर पर कभी हमें घबराना नहीं चाहिए कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर के चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है, चढ़कर गिरना नहीं अखरता है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाते हैं, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाते हैं, जा जाकर गहरे पानी में खाली लौट आते हैं, जा जाकर गहरे पानी में खाली लौट आते हैं, मिले न मोती सहज ही गहरे पानी में, मिले न मोती सहज ही गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, अस्वीकार करो, वहां कमी रह कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक सफल ना हो, जब तक सफल न हो नींद चैन तुम त्याग करो, जब तक सफल न हो तुम नींद चैन त्याग करो, संघर्षों का मैदान छोड़ भागो मत, संघर्षों का मैदान छोड़ के भागो मत, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।
बहुत ही अच्छा हमारे मित्र जो है श्रवण कुमार जी ने आपके बीच में